हेलो एवरीवन। आज है ना, हमने कल न्यूटन का फर्स्ट नियम किया था, फर्स्ट लॉ किया था। उसके हम हमारे जो लाइफ है उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे आज। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ हम इसको देखते हैं। पहले तो ये मैंने आपको बता ही दिया है वैसे ये। तो इसमें देखिए, तो बच्चों ये जो हम नियम करेंगे इसके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा नियम लगा है। देखिए, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, अगर कोई बस में स्टैंडिंग खड़ा हुआ व्यक्ति है, फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरेगा। व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली, मतलब जब एकदम से बस चलने लग जाती है, यानी स्टार्टिंग में जो बस है बच्चों, स्टार्टिंग में जो बस है वो अगर विराम अवस्था में, रेस्ट की पोजीशन में है, ये बस स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्टार्टिंग में विराम अवस्था में है, चल नहीं रही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो एकदम से बस चलने लग जाएगी तो क्या होगा, ये व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट, कि जो स्टार्टिंग में जो व्यक्ति है और जो बस है वो रेस्ट में है। वाइल बस इज़ नॉट मूविंग, जब जब बस मतलब मूव नहीं कर रही, यानी मोशन नहीं कर रही, उस समय पे दोनों विराम अवस्था में है, यानी कहने का मतलब रेस्ट में है। बट एज द बस स्टार्ट मूविंग, परंतु जैसे ही बस स्टार्ट कर देती है चलना, द लेग ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग, जो पाँव है व्यक्ति के वो चलना शुरू कर देते हैं अलोंग विद द बस, बस के साथ। मतलब पाँव तो गति में आ गए, यानी मोशन में आ गए, बट रेस्ट पोर्शन ऑफ दिस बॉडी, परंतु जो बाकी जो बचा हुआ उसका भाग है शरीर का, हैज़ द टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। ऊपर वाला पार्ट, अरे ऊपर वाला पार्ट रेस्ट में रहने की कोशिश करता है और नीचे वाला आगे चला गया, तो हम ऊपर वाला रेस्ट में रहेगा तो पीछे जाके गिरेगा ना वो। बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण द पर्सन फॉल बैकवर्ड इफ ही इज नॉट अलर्ट, अगर वो अलर्ट नहीं है तो पीछे की तरफ ही गिरेगा। ठीक है, इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस, अगर कोई व्यक्ति मूविंग बस में खड़ा हुआ है, फॉल्स बैक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड गिरता, आगे की तरफ गिरता है। इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली, अगर कोई ड्राइवर अचानक ही ब्रेक मार देता है तो वो आगे की तरफ गिरता है। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, वैन बस इज मूविंग, जब बस मूव कर रही थी, द पर्सन स्टैंडिंग इन इट, जो व्यक्ति था जो इसके अंदर खड़ा था, इज ऑल्सो इन मोशन अलोंग विद द बस, वो भी मोशन में है बस के साथ। बट वैन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, परंतु जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, द स्पीड ऑफ बस डिक्रीजेज, जो स्पीड है बस की वो डिक्रीज हो जाती है और सडनली, एकदम से अचानक ही वो कम हो जाती है, और बस कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट सडनली, या फिर वो बस एकदम से रेस्ट में आ जाती है। जब वो ब्रेक लगाता है, या तो वो बस की स्पीड कम हो जाए या फिर बस रेस्ट में आ जाए। इन दिस कंडीशन, इसमें क्या होगा, द लैग ऑफ द पर्सन, जो व्यक्ति के पाँव हैं, विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द बस, जो बस के कांटेक्ट में हैं, वो भी रेस्ट में आ जाएंगे, कम इन रेस्ट, एकदम से रेस्ट में आ गए वो तो, क्योंकि कांटेक्ट में है, कोई चीज़ कांटेक्ट में है तो वो तो जैसा बस करेगी वैसा ही होगा ना। वाइल द रेस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी, परंतु जो बॉडी का उसका रेस्ट पार्ट है, हैव द टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन, वो मोशन में रहने की कोशिश करता है। किस में रहने की कोशिश करता है? मोशन में। बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से पर्सन फॉल फॉरवर्ड इफ ही इज नॉट अलर्ट, अगर वो अलर्ट नहीं है तो आगे की तरफ गिरेगा। ये देखो, ऊपर पीछे की तरफ कब गिरा? वो जब रेस्ट में था या मोशन में था? पहले क्या था वो?
रेस्ट में था, अब ये मोशन में है, खुद मोशन में है, ये रेस्ट में है। तो बच्चों ये है ना, रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है तो पीछे की तरफ गिरता है। मोशन में था, मोशन में ही रहने की कोशिश करता है तो आगे की तरफ गिरता है। तो ये है ना, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं बच्चों, इनर्शिया। इनर्शिया पहले भी पढ़ा होगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। जो कल मैंने बताया था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कल बताऊंगा मैं वैसे पूरी डिटेल से। अगर कोई बॉडी चलती है तो वो चलना ही चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। यानी अपनी स्टेट के, अपनी जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर जो भी चेंज होता है उसका रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, एकदम से मोशन में आने की कोशिश नहीं करता शरीर। इसलिए वो अपनी जो स्टेट है ना उसी को कायम रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो आगे या पीछे गिर जाता है। अगला देखिए, अब कपड़े सुखाते हैं जैसे, है ना, पहले क्या करते हैं, उसको जरक करते हैं, झटका मारते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी की बूंदें होती है कपड़े में, वो एकदम से झटका मारने से कपड़ा तो गति में आ जाता है, लेकिन पानी की जो बूंदें हैं वो भी गति में आने की एकदम से कोशिश नहीं करेगी, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। तो इसलिए वो पानी कपड़े से बाहर आ जाता है। बिफोर हैंगिंग द वेट क्लोथ्स, कपड़े को सुखाने से पहले, लटकाने से पहले, गीले कपड़े जो है उनको सुखाने से पहले, ओवर लॉन्ड्री लाइन यानी कपड़े सुखाने वाली लाइन के ऊपर यूजुअली मैनी जर्क्स आर गिवन, प्राय बहुत सारे झटके मारे जाते हैं या फटकार मारी जाती है टू द क्लॉथ्स, ये जो कपड़े आपने सुखाने हैं उनको, टू गेट देम ड्राइड क्विकली, उनको जल्दी सुखाने के लिए, ताकि वो जल्दी सूख जाएं। बिकॉज ऑफ जर्क, जर्क की वजह से, जर्क के कारण, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, जो पानी के जो बूंदें हैं, फ्रॉम द पोर्स ऑफ द क्लोथ्स, कपड़े के पोर्स में से, पोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सुराख है। ये नहीं है कि सुराख, छिद्र तो हर चीज़ में होते हैं हमारे, ये नहीं है कि छिद्र बड़े हैं, ये छिद्र है बच्चों, ये माइक्रोस्कोप से या फिर वैसे आप उसमें, क्योंकि कोई चीज़ जैसे पसीना है कपड़े में आ जाता है तो हमें बाहर निकल जाता है, यानी छिद्र तो होते ही हैं कपड़ों में, तो वो उन पोर्स में से निकल जाते हैं। क्लॉथ फॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाते हैं जैसे ही हम उसको जर्क देते हैं। एंड रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर इन द क्लॉथ, और जो पानी की जो कमी हो गई क्लॉथ, उसकी वो पानी की कमी कर देते हैं। रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर इन क्लॉथ, यानी जो उसमें कमी हो गई है वो कपड़े क्या होते हैं, ड्राइज दैम क्विकली, उससे जल्दी सूख जाते हैं वो। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, व्हेन सडनली क्लोथ्स आर मेड इन मोशन, जब कपड़ों को एकदम से मोशन में लाया जाता है, बाय जर्किंग या बाय गिविंग जर्क, जर्क देने से, द वाटर ड्रॉपलेट इन इट, जो वाटर की जो ड्रॉपलेट है, बूंदें हैं इसके अंदर जो पड़ी हुई है, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम क्लॉथ्स, इसलिए वो कपड़े से अलग हो जाती हैं, एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर जाती हैं। ये भी आसान सा है। अच्छा, ये कैरम बोर्ड खेलते हो आप, है ना, कैरम बोर्ड में काफ़ी सारी गोटियाँ ऊपर पड़ी होती हैं, गोटियाँ हैं ऊपर, है ना, मान के चलिए काफ़ी सारी गोटियाँ हैं। तो आप, है ना, जब आप एक बाहर से बड़ी वाली गोटी को यहाँ से अब नीचे वाली के साथ टकरवाते हो तो सिर्फ नीचे वाली ही निकलती है, ऊपर वाली नहीं निकलती। रीज़न क्या है, रीज़न वही है, रीज़न फर्स्ट नियम है, फर्स्ट रूल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है या मोशन का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, क्योंकि काफ़ी सारी गोटियाँ पड़ी हुई हैं। वो नीचे वाली गोटी को तो आपने एकदम से मोशन में कर दिया, लेकिन ऊपर वाली सारी गोटियाँ क्या थी, रेस्ट में थी, उनके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ऊपर वाली जो गोटियाँ हैं वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती हैं, और वही नीचे वाली एकदम से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और ऊपर वाली रह जाती है। ये भी न्यूटन का ही रूल है। व्हेन द पाइल्स यानी ढेर कह सकते हो, ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाई स्ट्राइकर, स्ट्राइकर यानी जो अलग से बड़ी सी गोटी होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, स्ट्राइकर से उसको मारा जाता है। कॉइन्स ओनली एट द बॉटम मूव्स अवे, जो नीचे वाला जो
कॉइन्स यानी ये कह सकते हैं गोटी होती है वही मूव करती है, लिविंग रेस्ट ऑफ द पाइल ऑफ कॉइन एट सेम प्लेस। बाकी जो उसका ढेर है ना, बाकी जो ढेर गोटियों का जो ढेर है वहीं पर रह जाता है, वो सिर्फ नीचे वाली निकलती है। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द पाइल्स इज स्टक विद अ स्ट्रीकर, क्योंकि पाइल को है ना क्या किया जाता है, स्ट्रीकर से क्या किया जाता है, स्ट्राइकर से उसको स्ट्रक किया जाता है, चोट मारी जाती है। द कोइन एट द बॉटम कम इन मोशन, नीचे वाला मोशन में आ जाता है। वाइल रेस्ट ऑफ द कोइन इन द पाइल हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन द रेस्ट, बाकी जो है ना वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात हो गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। दे वर्टिकली फॉल एट द बॉटम, वो नीचे ही तरफ गिरेंगे। एंड रिमेन एट सेम प्लेस, और सेम प्लेस में रहने की कोशिश करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो आप, जैसे ना कांच का गिलास ले लेना, इसके ऊपर कोई छोटा सा गत्ता लगा देना, इसके ऊपर सिक्का रख लेना, फिर आप चुटकी मार के, यहाँ पर चुटकी मार के इस गत्ते को मोशन में लेके आना, और सिक्का क्या होगा, वो सिक्का गिलास में ही गिरेगा, वो दूर जाके नहीं गिरेगा। ठीक है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात होती है, क्योंकि ये रेस्ट में रहने की कोशिश करता है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन कल करेंगे बच्चों। ज़्यादा इनर्शिया मैंने बता ही दिया है। इनर्शिया क्या होता है भाई, कोई चीज़ है ना अपनी स्टेट में चेंज होता है ना, उसको चेंज होने नहीं देती, उसका रजिस्ट करती है, प्रतिरोध करती है, उसको ही इनर्शिया बोलते हैं। अपनी स्टेट में कायम रहना चाहता है हर कोई अपनी स्टेट में ही कायम रहना चाहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। कल करवाऊंगा डिटेल से। आज जो बच्चों ये रूल करवाए हैं, एग्जाम्पल बताए मैंने, ये ना एक बार 2-3 बार पढ़ोगे, ये लिखने नहीं आते पेपर में, कहीं ये सोचने लग जाओ कि पेपर में लिखो। एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दे देता है कई बार, तो आपको लिखने पड़ जाते हैं साथ में, है ना। बिल्कुल ईजी है, तो आप इसको लिखोगे, कॉपी में नोट करोगे। थैंक यू।